प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 12 हिंदी श्रद्धा मन शीर्षक है और भाग है 5वां। इसके पहले आपने देखा कि मन कहते हैं श्रद्धा से कि धरती और आकाश के बीच में मेरा जीवन असहाय बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक जलता हुआ उल्का पिंड टूट करके असहाय होकर के आकाश में इधर उधर भटकता रहता है, और इस बीच तुम यहाँ उपस्थित होकर के प्रस्तुत होकर के मेरे नीरस जीवन में बसंत का बहार ला दी, और जैसे तपन में मंद शीतल सुगंधित हवा का झोंका शरीर को शीतल कर देता है, उसी प्रकार से तुम यहाँ उपस्थित होकर के मेरे मन को शांत कर दी हो। मेरे मन को बहुत संबल मिला है। और फिर कौन हो तुम? मन श्रद्धा से पूछते हैं कि हे सुकुमारी, तुम कौन हो? तो फिर श्रद्धा मन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहती है, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, यहां देखेंगे आप, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन यधिक यधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, यह कैसी है क्या है पीर, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, यह कितना सुंदर संभार। संभार माने पूर्णता, और संभार माने संपत्ति भी होती है प्यारे बच्चों, पूर्णता और संपत्ति। श्रद्धा मन को बताती है कि जब जब मेरी दृष्टि उत्तुंग हिमालय की ओर जाती थी तो मेरे मन में एक भाव होता था, मेरा मन अनेक प्रश्नों से घिर जाता था, मेरे मन में अनेक प्रश्न चलने लगते थे और मेरा मन बेचैन हो जाता था, इन प्रश्नों को लेकर के अधीर हो जाता था, मेरे मन में धैर्य नहीं रहता था, बेचैन हो जाता था। और धरा की यह सिकुड़न भयभीत, पृथ्वी की सिकुड़न की तरह मन को भयभीत करने वाले इस हिमगिरी का रहस्य क्या है? आह कैसी है? यह हिमगिरी कैसा है, क्या इसका रहस्य है, क्या है पीर, और यहाँ रहने वाले लोगों की पीड़ा क्या होगी, यह जानने के लिए मेरा मन व्याकुल हो जाता था, बेचैन हो जाता था। और मैं यहाँ गंधर्व देश में रह करके ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ कुछ दिन के लिए आई हूँ, और जब मैंने बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, मेरे मन में जब ये आकांक्षा आई कि जरा हिमगिरी को देखूं, और मेरे मन और मेरे पैर आगे बढ़ गए शैल मालाओं का श्रृंगार देखने के लिए, पर्वत श्रेणियों की सुंदरता का संभार देखने के लिए जब मेरे पग आगे बढ़े, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। इसे देखते ही मेरे आंख की प्यास मिट गई, मेरी आंखें प्रसन्न हो गई। वो कितना सुंदर है यह पर्वत, और संभार माने सुंदरता, संभार माने पूर्णता, संभार माने संपत्ति। यह पर्वत, हिम पर्वत तो संपत्तियों का खजाना है, और इसे देखने से तो ऐसा लगता है जैसे यह सिद्धियों की पूर्णता का प्रतीक हो। इस हिमगिरी को देखने से ऐसा लगा सभी सिद्धियों की पूर्णता का यह प्रतिमान हो। आगे देखिए, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हितरत किसका यह दान। भूत माने प्यारे बच्चों प्राणी, भूत माने प्रेतात्मा मत समझ लेना, प्रेत मत समझ लेना, भूत माने प्राणी, ठीक है।
यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है भी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। और जब मेरे पैर इधर बढ़े तो यहाँ मैंने देखा कि गृहस्थों द्वारा संसार के प्राणियों के हित के निमित्त अपने भोजन में से निकाला गया कुछ अन्न का अंश यहाँ बिखरा हुआ है। तो मैंने अपने मन में अनुमान किया कि ये बलि का अन्न जो यहाँ निकाला गया है, रखा गया है, यहाँ जरूर कोई सजीव होगा, कोई जीवित व्यक्ति यहाँ जरूर होगा। नहीं तो गृहस्थों के द्वारा निकाला गया यह संसार के प्राणियों के पालन पोषण के लिए अन्न कौन रखेगा यहाँ। मेरे मन ने ऐसा अनुमान लगाया। फिर मैं उसे तलाशते तलाशते कौन है यहाँ आप तक आ पहुँची। मैंने देखा तो यहाँ आप उपस्थित मिले। इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश बताओ यह कैसा उद्वेग। श्रद्धा पुनः कहती है, हे तपस्वी तुम इतने क्लांत थके हुए क्यों हो, इतने उदास और इतने निराश हो करके यहाँ क्यों बैठे हो। निराश होने की क्या जरूरत है, हताश होने की क्या जरूरत है। आखिर ये निराशा, ये उदासी तुम्हारे चेहरे पर जो छाई हुई है, मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसा क्यों है। यह उदासी तुम्हारे शरीर पर क्यों छाई है, और वेदना का यह कैसा वेग, और बड़े वेग से ये वेदना जो उमड़ रही है, ये वेदना की तीव्र गति आपके चेहरे पर जो चल रही है, आखिर इसका कारण क्या है। क्यों इतने मुरझाए हो, क्यों इतना कुमिलाए हो। आह कितने अधिक हताश बताओ यह कैसा उद्वेग। उद्वेग माने दुख या क्षोभ। वीर व्रति तुम धीर अक्षोभा, तुम दुख रहित हो, गारी देतन पावत शोभा। उद्वेग माने क्षोभ, दुख। तुम इतने हताश क्यों हो, इतने उदास क्यों हो, बताओ यह कैसा उद्वेग। यह दुख, यह कैसा दुख है, क्यों इतने दुखी हो, कृपा करके मुझे बताओ। आगे अब देखेंगे। दुख की पिछली रजनी बीत, विकसिता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नीला, छिपाए है जिसमें सुख गात, दुख की पिछली रजनी बीती। श्रद्धा कहती है, प्यारे हे प्रतिष्ठित सम्मानित पुरुष, जैसे दुख रूपी रात जब बीत जाती है ना, तो सुख रूपी प्रभात फूट पड़ता है। कहने के मतलब है कि जैसे रात्रि का अंतिम प्रहर बीतते बीतते नवल प्रभात फूटने लगता है, ठीक उसी प्रकार से दुख धीरे धीरे दुख कटने के बाद सुख का नवीन प्रकाश पुंज फैल जाता है। यानी दुख के बाद सुख का आना अवश्यंभावी है, अवश्य आएगा। तो हे पुरुष, तुम इतने हताश क्यों हो। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। जैसे रात्रि के अंधकार में, जैसे रात्रि के पर्दे में प्रभात छुपा रहता है,
उसी प्रकार से दुख के महीन आवरण में सुख भी छुपा रहता है। जैसे रात्रि के बारीक पर्दे में नवल प्रभात छुपा रहता है, ठीक उसी प्रकार से दुख के महीन आवरण में सुख भी छुपा रहता है। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत ईश को जाओ भूल। हे पुरुष, जिसे तुम अभिशाप समझते हो ना, वह ईश्वर का दिया हुआ छुपा वरदान रहता है। क्योंकि पुरुष व्यक्ति दुख को झेलते झेलते इतना तप जाता है कि उसके लिए दुख कुछ प्रतीत नहीं होता, बाद में वह दुख धीरे धीरे कट जाता है और वही दुख बाद में सुख में परिवर्तित हो जाता है। और जब आदमी दुख में तप लेता है ना, तो सुख पाने में उसे देर नहीं होता। यह भी बात है। तुम जिसे जगत की ज्वालाओं का मूल जिस अभिशाप को समझते हो, संसार की बाधा है, संसार की समस्या है, यह दुख, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। वह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। उस दुख में सुख छुपा रहता है। हे महापुरुष, इसे कभी भूलो मत, इसे कभी भूलो मत। दुख में ही सुख छुपा रहता है। आगे देखेंगे आप। लगे कहने मनु सहित विषाद। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए, देखिए इस समय अपने भारत देश के ऊपर नहीं, संसार के लगभग जितने भी देश हैं छोटे बड़े, सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, कोरोना महामारी से त्रस्त हैं। ऐसे में पढ़ाई आपकी बाधित हो रही, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप अपने मन को धैर्य प्रदान कीजिए और जो भी पुस्तक आपके पास उपलब्ध है पढ़ते रहिए। पढ़ते रहेंगे तो विश्वास करिए एक दिन आप जरूर सफल होंगे। और जब पढ़ेंगे नहीं तो भटकेंगे, इधर उधर टहलेंगे, तो फिर पढ़ाई होगी नहीं। किताब खोल लीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए। विद्यालय मुझे नहीं जाना है ना, तो कम से कम किताब खोल करके पढ़िए। और किताब भी नहीं खोलेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, तब क्या होगा? इसलिए पढ़ते रहना, इधर उधर भटकना मत। यह मेरी आज्ञा नहीं है, मेरा आदेश नहीं है, यह मेरी विनती है आपसे, मेरी प्रार्थना है। प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए। आगे देखेंगे, मूल प्रसंग पर आइए। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। मनु जब श्रद्धा की बात सुनते हैं, अंदर से तो प्रसन्न हैं और ऊपर से अभी दुख छाया हुआ है, क्योंकि कोयल जैसी सुंदर मीठी सुमधुर वाणी को जब सुनते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, तत्काल दुखी भी होते हैं, क्योंकि असल बात को समझ नहीं पाते। असल बात को समझाती है श्रद्धा। तो दुखी होकर के मन कहते हैं कि मंद शीतल सुगंध समीर की भांति, समीर की नैया, शीतल मंद सुगंधित समीर की तरह तुम्हारी उच्छ्वासों से मुझे बड़ा सहारा मिला है, मुझे संबल मिला है, और मेरे मन में उत्साह की तरंगें दौड़ने लगी हैं। मेरे मन में उत्साह बढ़ गया है और तुमने शीतल मंद सुगंधित वाणी से जो
विलासितापूर्ण बात कही हो ना, वह वास्तव में मेरे मन को आगे बढ़ा रहा है, मेरे मन को उत्साह प्रदान कर रहा है। ये विलासितापूर्ण बातें सुन करके मेरा मन थोड़ा आगे बढ़ चला है। अधिक उत्साह तरंग जबात उठाते मानस में सविलास, सविलास माने विलासितापूर्ण बातें, ठीक है। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं, संदेह निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित है। पुनः कहते हैं मन, किंतु मैंने जीवन को बहुत नजदीक से देखा है। यह जीवन असहाय है, बड़ा विवश है। यह जीवन अपने हाथ में रहता नहीं। मैंने बहुत नजदीक से इसे देख लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अंत में इसका परिणाम निराशा में ही परिवर्तित होता है। इसका परिणाम निराशा ही मिलता है, क्योंकि मृत्यु अवश्यंभावी है, जो अपने बस में नहीं होता। और इस मृत्यु को कोई भी व्यक्ति सहर्ष स्वीकार नहीं करना चाहता। इसलिए इसका जीवन का जो अंत है ना, वह निराशा से परिपूर्ण है। एक दिन छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई नहीं साथी तेरे काम आएगा। इस जीवन का परिणाम बहुत निराशा से परिपूर्ण है। इसका अंत निराशा ही है। इसलिए शायद मनु दुखी रहते हैं। प्रलय हो गया है, सृष्टि का कोई प्राणी बचा नहीं है। एकांत में जाकर के बैठे हैं। श्रद्धा जाकर के मनु से मिलती है और संसार को आगे बढ़ाने का अभिनय करती है। लेकिन जीवन से बड़े विरक्त हो गए हैं मनु, बड़े उदास हैं, बड़े मुरझाए कुमिलाए हैं। श्रद्धा उन्हें समझाती है, हे महापुरुष, हे दिव्य पुरुष, हे अलौकिक पुरुष, हे अनुपम अनुपमेय पुरुष, तुम निराशा को भगाइए और जीवन की जो क्रीड़ाएं होती हैं उसे अपनाइए। सफलता का वह कल्पित गेह और यह जीवन सफलता का घर है। सफलता का वह कल्पित गेह। मनुष्य नित्य नई नई कल्पनाएं करता है। इस शरीर रूपी घर में क्या करता है? नई नई नित्य कल्पनाएं करता है और उसे सफल करने का प्रयास भी करता है। तो इसलिए हे दिव्य पुरुष, तुम भी इस जीवन को आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी सहायिका हूं। प्यारे बच्चों, चलिए यहीं पर इसे विराम देता हूं। फिर आगे का प्रसंग फिर बाद में देखेंगे आप।